प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 2x² माइनस 63 लेस देन 0। तो हमको फाइंड करना है सोल्यूशन सेट ऑफ द x या x की वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम लोगों को यह चेक करना है कि यह पूरा एक्सप्रेशन कहाँ पर जीरो हो रहे हैं। आसानी से चेक करने के लिए कि यह एक्सप्रेशन कहाँ पर जीरो होंगे, इनको हमें फैक्टर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आसानी से सॉल्व हो जाए, मैं पुट करता हूँ x² इक्वल टू टी। लेट x² इक्वल टू टी। जैसे ही x² इक्वल टू टी पुट करूँगा, हमको मिलेगा t² इक्वल टू x की पावर 4, यानी कि x की पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा। सो जो अपना इन इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, t² माइनस 2t माइनस 63 लेस देन 0। t² माइनस 9t प्लस 7t माइनस 63 लेस देन 0। t यदि कॉमन लेते हैं तो t माइनस 9 प्लस 7 कॉमन लेते हैं तो t माइनस 9 लेस देन 0। t माइनस 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, t माइनस 9 t प्लस 7 लेस देन 0। अब हम लोग t क्या है, t इक्वल टू x², तो x² माइनस 9 यहाँ हो गया x² प्लस 7 लेस देन 0। प्यारे बच्चों, x² माइनस 9 को हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 3 x माइनस 3। कैसे? फार्मूला होता है a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये काफ़ी मतलब बचपन में पढ़ाया जाता है 6, 7, 8 क्लास में। क्लियर? इंटू x² प्लस 7 लेस देन 0। प्यारे बच्चों, यह जो फैक्टर है x² प्लस 7, क्या यह भी 0 होगा या कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये लिखा है x² प्लस 7। कोई भी रियल नंबर यदि हम लोग पुट करते हैं तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो जब ये पॉजिटिव नंबर है तो इसको साथ लेकर क्यों चलना। इसको राइट साइड सेंड कर देता हूँ, राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अपने पास जो बचा x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन 0। अब एकदम परफेक्ट फॉर्म में आ चुका है। यहाँ से अब सोल्यूशन क्या होगा, लिखना आसान हो जाएगा। तो यह 0 किस पर होगा प्यारे बच्चों, -3 पर, और यह कितने पर होगा, 3 पर। तो पहला स्टेप, एक्सप्रेशन किस पॉइंट पर 0 हो रहा है उसको फाइंड आउट कीजिए। दूसरा स्टेप, रूट्स को नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। तीसरा स्टेप, ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी पर आएगा, पहले रूट्स पर रुकेगा और चेक करेगा टर्न करना है कि क्रॉस करना है। इसके ये कौन बताएगा टर्न करना है क्रॉस करना है, जहाँ पर रुका है उस वाले फैक्टर की पावर। तो 3 वाले फैक्टर की पावर 1 है, अब 1 ऑड होता है और जब भी ऑड होगा क्रॉस करेगा, दूसरे पर जाएगा 0 बनाएगा। तो -3 वाले फैक्टर की पावर हम लोग देख रहे हैं फिर से ऑड है तो फिर से क्रॉस करेगा। हमको चाहिए लेस देन 0। प्यारे बच्चों, इससे पहले 9 क्वेश्चन करा चुका हूँ, कंसेप्ट भी बता चुका हूँ, कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव कहाँ पर देखने चेक करने हैं और नेगेटिव कहाँ पर चेक करने हैं। प्यारे बच्चों, यह लाइन है x एक्सिस और x एक्सिस के नीचे y नेगेटिव होता है। तो हमने देखा ग्राफ कहाँ पर है, x एक्सिस के नीचे। x एक्सिस के नीचे ग्राफ यहाँ पर है, किस x के लिए, -3 से 3 पर। यहाँ पर कौन सा ब्रैकेट या इंटरवल यूज होगा, ओपन। क्यों? क्योंकि सिर्फ लेस देन की बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हो?
अब जो लोग यह सिर्फ यही वीडियो देखेंगे कहेंगे सर सिर्फ लेस देन पर बोले हैं कि ओपन होता है। नहीं, इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कब ओपन इंटरवल लगाना है, कब क्लोज इंटरवल लगाना है। क्लियर? तो पिछले वीडियो पर जाइए और कंसेप्ट जरूर देखिए। क्लियर? तो अपना जो सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -3 to 3 ओपन इंटरवल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 -5x स्क्वायर +4 लेस देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं x स्क्वायर इक्वल टू टी नहीं मानूंगा। ठीक, अब सपोज कर लो, थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। 4 + 1 में लिखता हूँ x की पावर 4 -4x स्क्वायर -x स्क्वायर +4 लेस देन 0। और क्वाड्रेटिक टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करना क्लास 9-10 में सिखाया जाता है। यहाँ से प्यारे बच्चों में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर -4, माइनस कॉमन लेता हूँ तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर -4 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -4, बचा क्या एक्स स्क्वायर -1 लेस देन 0। एक स्टेप और फैक्टर करते हैं, यह हो जाएगा x + 2 x -2, एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा x -1 एंड x + 1 लेस देन 0। यह 0 कहाँ पर होगा? -2 पर, यह 2 पर, यह 1 पर और यह -1 पर। तो यह हम लोगों ने चेक कर लिया है कि सारे फैक्टर 0 कहाँ पर होंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा सभी फैक्टर को नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा करना। तो -2, -1, 1 एंड 2। अब हम लोग देख रहे हैं हर एक फैक्टर की पावर ऑड है, तो अब सोचना नहीं है, आपको इतने क्वेश्चन करा चुका हूँ कि कंसेप्ट आपको याद हो जाने चाहिए। ठीक है, ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा, पावर ऑड है क्रॉस करेगा, फिर से दूसरे रूट पर जाएगा, पावर ऑड है क्रॉस करेगा, फिर तीसरे रूट पर आएगा, पावर ऑड है क्रॉस किया, फिर नेक्स्ट रूट पर जाएगा, पावर ऑड है क्रॉस करेगा और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। हमको चाहिए लेस देन 0। तो प्यारे बच्चों इस लाइन के नीचे ग्राफ किस जगह पर है? तो हम लोग देख रहे हैं -2 से -1 के बीच में ग्राफ का है, एक्स एक्सिस के नीचे है, क्योंकि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस है। क्लियर? और 1 से 2 के बीच में ग्राफ कहाँ पर है? एक्स एक्सिस के नीचे है, और एक्स एक्सिस के नीचे वाई क्या होता है? निगेटिव होता है, और हमें निगेटिव ही चाहिए। तो -2 से -1 एंड 1 से 2। सिर्फ लेस देन की बात हो रही है तो ओपन इंटरवल हम लोग यूज करेंगे, यूनियन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 to -1 यूनियन 1 to 2। अभी तक जो हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 था। प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करने वाले रेशनल इनइक्वालिटी की। तो चलिए शुरू करते हैं रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटी। रेशनल इनइक्वालिटी किस तरीके का होगा प्यारे बच्चों? क्या हो सकता है? px अपॉन qx इस तरीके का हो सकता है, px अपॉन qx ग्रेटर देन 0, या px अपॉन qx ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, px अपॉन qx लेस देन 0, या px अपॉन qx
लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये 4 तरीके से हम लोग रेशनल इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं। बस रेशनल इनइक्वालिटी सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा वो पॉइंट अपने सॉल्यूशन सेट में नहीं होगा। और यह कोई नई बात नहीं है। रेशनल नंबर पढ़े हो, रेशनल नंबर क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, पी अपन क्यू फॉर्म में होता है। हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, दिस इन द फॉर्म ऑफ पी अपन क्यू। और क्यू क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो यहाँ भी तो वही बात कर रहे हैं हम लोग कि रेशनल इनइक्वालिटी में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल है, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। और जहाँ पर x की जिस वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर 0 होगा, जाहिर सी बात है वो रेशनल इनइक्वालिटी वैलिड नहीं होगी। इस वजह से जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा वह सॉल्यूशन सेट से उस नंबर को हटा देने हैं। समझ पा रहे हो? बस इतना ही रेशनल इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है। जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा उस वाले पॉइंट को सॉल्यूशन सेट में कंसीडर नहीं करना है। क्लियर? चलिए इजी पीजी क्वेश्चन करते हैं। x-1 इंटू x+2 अपान x-3 x+5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों मैं बोल चुका हूँ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हर एक फैक्टर, यहाँ भी सेम कंसेप्ट होगा, हर एक फैक्टर कहाँ पर 0 हो रहे हैं, कहाँ पर न्यूमरेटर 0 होगा, कहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा, जहाँ पर 0 होंगे सबको पहले लिख लेना है। समझ पा रहे हो? तो सॉल्यूशन लिखते समय डिनोमिनेटर कहाँ पर 0 होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा x इक्वल टू 3 पर एंड x इक्वल टू -5 पर। तो हमने बोला डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 होगा वो पॉइंट अपने को नहीं चाहिए, अपने को नहीं चाहिए। तो मैं पहले ही लगा दे रहा हूँ x डज नॉट इक्वल टू 3 एंड x डज नॉट इक्वल टू -5, ताकि जब हम लोग सॉल्यूशन लिखें तो हमसे भूल ना हो। क्लियर? अब सारे फैक्टर 0 कहाँ पर हो रहे हैं, न्यूमरेटर 0 होगा 1 पर एंड -2 पर। तो -5 -2 1 एंड 3। तो सबको हम लोगों ने नंबर लाइन सिस्टम पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ड्रा कर लिया। तीसरा स्टेप क्या होता है, ग्राफ हमेशा इन्फिनिटी से आएगा, इन्फिनिटी से आया, पावर ऑर्डर क्रॉस किया, 1 वाले फैक्टर की भी पावर ऑर्डर क्रॉस किया, -2 वाले फैक्टर की भी पावर ऑर्डर क्रॉस किया, 5 वाले फैक्टर की भी पावर क्या है, ऑर्डर क्रॉस किया, और जिधर जा रहा था उधर चला जाएगा। हमको चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वलिटी। तो हम लोग ये देखेंगे इस लाइन के ऊपर ग्राफ कहाँ पर है, तो -5 के पीछे जब भी जाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है। -2 से 1 के बीच में ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, और 3 से आगे ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो किस x के लिए ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, -∞ से -5, -5 से पीछे जाने पर ग्राफ ऊपर है ना, फिर -2 से 1 एंड 3 से आगे इन्फिनिटी पर। तो प्यारे बच्चों मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इन्फिनिटी और -∞ पर हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। और एक बात और ध्यान देना, मैं क्या बोला हूँ, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 होगा वो हमें सॉल्यूशन सेट में नहीं चाहिए, और जो नंबर नहीं चाहिए होता है उस वहाँ पर क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। 3 नहीं चाहिए तो 3 पर हमें क्या लगेगा, ओपन इंटरवल। क्यों? कंसेप्ट बेटा यह है कि जहाँ पर यदि डिनोमिनेटर 0 होगा, x के जगह पर 3 रखूँगा, डिनोमिनेटर 0 हो गया, और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो इनइक्वालिटी डिफाइन नहीं होगी। ठीक है, वो वैलिड इक्वेशन ही वैलिड नहीं होगा, तो इनइक्वालिटी की तो बात ही अलग है। ठीक है, और -5 पर भी ओपन लगेगा, और -2 और -1 पर क्या होगा, क्लोज होगा। अब यह बात आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा देगी कि सर पिछले वीडियो में तो आपने बोला है जहाँ पर ग्रेटर देन
आर इक्वलिटी हो या लेस देन आर इक्वलिटी हो, मीन्स जब इक्वलिटी साइन होगी तो क्लोज होगा। तो बेटा अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि जब इनइक्वलिटी साइन होगी तो क्लोज इंटरवल होगा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट में और इम्प्रूव करो कि जब रेशनल इनइक्वलिटी होगी तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि जिस पॉइंट पर जीरो हो रहा होगा वो पॉइंट अपने सेट से हटा देने हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पर ओपन इंटरवल लगाया। समझ पा रहे हो? अब यह सभी सोल्यूशन है तो यहाँ पर यूनियन लग गया। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन -2 to 1 यूनियन 3 to infinity। क्लियर? सो थैंक यू।